लक्ष्य निर्धारित करो कि जो आपको सुबह उठने पर, बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ैड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी डेली रूटीन की पूरी दिनचर्या बताऊंगा कि मैं पूरी डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें करता हूँ, किस किस टाइम करता हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ, कब खाना खाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंजॉय करिएगा और कोशिश करिएगा आप भी अपना एक टाइम टेबल इसी तरह से बनाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं उठ के सुबह 9 बजे उठता हूँ और 9 बजे उठने के बाद में सबसे पहले एक गिलास पानी पीता हूँ। नॉर्मल पानी पीता हूँ जिससे कि मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा ठीक रहे, क्योंकि लेटे रहने से डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है और सुबह ही सुबह जल्दी से एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ सबसे पहले उठ के। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी मैं अपनी मेडिटेशन के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता हूँ गर्दन की, जिससे कि पूरी रात लेटे रहने की वजह से शोल्डर या गर्दन में पेन हो जाए तो उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर ज़्यादातर होता क्या है कि एक कंडीशन में बॉडी को पड़ी रहने की वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है, जिसको टाइटनेस या अकड़न बोलते हैं। तो अपर लिम्ब की तो मैं एक्सरसाइज अपने आप कर लेता हूँ और लोअर लिम्ब की मैं अपनी वाइफ से कराता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपना स्पंज कराता हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कराने होते हैं, जैसे कि शेविंग वगैरह करानी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं सुबह उठकर डेली कराता हूँ। शेविंग वगैरह तो डेली नहीं होती है, 4-5 दिन में होती है, बट कपड़े वगैरह मेरे स्पंज वगैरह करना, सफाई करना, ये डेली का काम है। जैसे कि डाइपर वगैरह चेंज करना, तो ये मैं सुबह उठकर डेली अपने काम कराता हूँ। देखिए, लाइफ में खुश रहने के लिए और अपने आप को रिकवर करने के लिए हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपना एक टाइम टेबल बना के प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे और उसके ऊपर अपना काम नहीं करेंगे तो फिर सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी और हम लोग शिकायत ही करते रह जाएंगे और फिर हम किसी न किसी की डिपेंडेंसी में आ जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने की वजह से हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ कि आप सबसे पहले अपना एक रूटीन का टाइम टेबल बनाएं कि हमें सुबह इतने बजे उठना है और फिर इतने बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है। पूरे दिन का एक टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे ना और टाइम टू टाइम काम करेंगे तो देखिएगा आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी और आपको सारी चीज़ें नॉर्मल लगने लगेंगी। 1 या 2 दिन तो आपको कोई भी काम करेंगे थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो वो हार्ड लगता है। उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे कि शेविंग वगैरह में टाइम लग जाता है, तो शेविंग वगैरह करानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को साफ़ सुथरा रखना भी हमारी एक रिकवरी का ही पार्ट है। अगर हम अपने आप को क्लीन नहीं रखेंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, तो वैसे ही अगर शीशे में हम अपने आप को देखेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार हम तो कितने बुरे लग रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को क्लीन करके रखना, अच्छे कपड़े पहनना, डेली सफाई करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद में जैसे कि मैं फ्री जैसे ही होता हूँ वैसे ही जब भी मैं बैठता हूँ इस तरह की एक्सरसाइज करने लगता हूँ, अपर लिम्ब को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। अगर अपर लिम्ब फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो लोअर लिम्ब ऑटोमेटिक अपने आप फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जैसे ब्रश भी रोज़ करना है तो ब्रश भी डेली करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उठा के लेके जाना पड़ता है या मैं कहीं जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें अपने रूम के अंदर ही कर लेता हूँ, क्योंकि चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सारी चीज़ें किसी की डिपेंडेंसी में या किसी और के ऊपर रह के ज़्यादा केयर एंड टेकर के ऊपर बर्डन डालकर करेंगे तो काम कुछ भी नहीं होगा और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो अपनी चीज़ों को सबसे पहले आसान बनाने का तरीका ढूंढें कि क्या काम किस तरीके से कितनी आसानी से हो सकता है, और फिर उसके बाद में अपना काम करने की कोशिश करें, क्योंकि चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, इतना मुश्किल नहीं है। बस करने वाला होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं। आप सुबह उठ के ऊपर वाले का नाम लें और अपने दिन को स्टार्ट करें, तभी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। और देखिएगा 1 या 2 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या बहुत ज़्यादा टाइम से चलना पड़ रहा है। अगर आप अपना मन मार के और खुश होके
और 1-2 दिन या 4 दिन इस टाइम टेबल के हिसाब से अपने रूटीन को मेंटेन कर लेंगे, तो फिर आपकी सारी परेशानियाँ धीरे 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 दूर होने लगेंगी और रिकवरी भी आने लगेगी और आप अपने बारे में भी सोचने लगेंगे, अपने काम धंधे के बारे में भी सोचने लगेंगे, लाइफ को कैसे जीना है, कैसे नॉर्मल बनाना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास में आने लगेंगी। डेली रूटीन को मेंटेन करना इतना मुश्किल भी नहीं है और